हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने स्टडी ब्लॉग चैनल में। फ्रेंड, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक लेकर आए फ्रेंड, आज हम सब बात करने वाले हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी पुलिस एंड एसएससी जीडी। फ्रेंड, आज हम सब देखने वाले वो क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलते हैं फ्रेंड अपने पहले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड, आपके सामने जो पहला प्रश्न है, देखिए इसे पूछा गया है कि WWF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, देखिए आपको कुछ ऑप्शन दिया गया है, रोम, वाशिंगटन डीसी, या फिर स्विट्जरलैंड, या फिर जापान। ठीक है, तो फिर देखिए जो पहले समझ लीजिए कि WWF का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए वो WW जो एफ होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय स्थित है, उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी कि स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। फ्रेंड आपसे जो जो दूसरा प्रश्न है, देखिए इससे पूछा गया है कि द नेम से किसकी पुस्तक है। ठीक है, देखिए द नेम से जो पुस्तक है वह झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है। ठीक है, और फ्रेंड जान लीजिए कि जो अरुणति राय की पुस्तक कौन सी है, तो इसकी जो पुस्तक है द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग जो पुस्तक है, यह आपके इस अरुणति राय की पुस्तक है। ठीक है, अब जो सुधा मूर्ति की पुस्तक क्या है, तो इसकी पुस्तक है डॉलर बहू। ठीक है, डॉलर जो बहू जो पुस्तक है, ये आपकी सुधा मूर्ति की पुस्तक है। ठीक है, और जो किरण देसाई की जो पुस्तक है क्या है, तो ये लिख लीजिएगा कि द इनहेरिटेज ऑफ लॉस। ठीक है, द इनहेरिटेज ऑफ लॉस जो पुस्तक है वो आपकी किरण देसाई की पुस्तक है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका फर्स्ट आंसर सही होगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। फिर आपसे अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा क्या है कि अलिकारेड्डी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए तमिलनाडु में, केरल में, या फिर आंध्र प्रदेश में, या फिर तेलंगाना में। ठीक है, देखिए फिर अलिकारेड्डी जो नृत्य है अब केरला राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? केरला राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। फिर आपसे अगला जो प्रश्न है, देखिए इससे पूछा क्या है कि नुपा नृत्य किस राज्य का है। देखिए नुपा जो नृत्य किस राज्य का है? मणिपुर का है, उड़ीसा का है, बिहार का है, या फिर उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, देखिए फिर जो नुपा जो नृत्य है वो आपके मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में इसको मनाया जाता है। ठीक है, चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। फिर आपसे अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा गया है कि 2022 में टोटल पदक पुरस्कार कितने लोगों को मिला है। ठीक है, यानी कि जो 26 जनवरी को जो पुरस्कार मिलता है, गणतंत्र दिवस पर जो पुरस्कार मिलता है, वह कितने लोगों को भारत में अब मिला है। ठीक है, देखिए 2023 का ये बात कर रहा है, सही 2022 में। ठीक है, देखिए 125 लोगों को, 126 लोगों को, या फिर 127 लोगों को, या फिर 130 लोगों को। ठीक है, देखिए फिर जो 2022 में जो पुरस्कार मिला है वो आपके 126 लोगों को मिला है, जिसमें कि 4 लोगों को पद्म पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, आपके 7 लोगों को पद्म भूषण मिला है, यानी कि पीवी। ठीक है, और आपके 107 लोगों को पद्म श्री मिला, यानी PS मिला है। ठीक है, ये बात हमेशा ख्याल रखना कि 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 7 लोगों को पद्म भूषण मिला हो, और पद्म श्री जो मिला है 107 लोगों को मिला है। टोटल मिला के 126 लोगों को पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। फिर आपसे अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा क्या है कि, ठीक है, देखिए इसे पूछा है कि फ्रेंड कि मेदाराम जतारा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, मेदाराम जतारा जो महोत्सव है इसको कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, या फिर उत्तराखंड में, या फिर तेलंगाना में। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन सही होगा चौथा, यानी कि तेलंगाना में इसको मनाया जाता है। ठीक है, चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। फिर आपसे अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा क्या, ये कि ये बेहद बेहद इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, MP में, गुजरात, राजस्थान में, या फिर गुजरात में। ठीक है, देखिए जल जो महोत्सव है इसको मनाया जाता है आपके है MP राज्य में। कहाँ मनाया जाता है? MP राज्य में इसको मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। फिर अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा गया कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है। ठीक है, देखिए यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अभी तक एग्जाम में नहीं आया, लेकिन फिलहाल में आने की संभावना है। ठीक है, देखिए भारत में, USA में, चीन में, या फिर ब्रिटेन में। ठीक है, देखिए टोक्यो जो पैरा ओलंपिक 2020 में जो सर्वाधिक जिस देश ने स्वर्ण पदक जीता है वो आपके है चीन। किसने जीता है? चीन ने जीता है। ठीक है, अब देखिए USA, सॉरी जो ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन का यहाँ इसमें सेकेंड स्थान था, और इससे का आपका थर्ड स्थान था। कौन सा स्थान था? USA का थर्ड स्थान था, और आपके जो भारत का जो इसमें स्थान था 24वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 24वां भारत का आपका ना यह स्थान था। ठीक, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। फिर आपसे अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा क्या है कि ओलंपिक गेम 2020 में सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा है। देखिए फ्रेंड, जो पिछला जो प्रश्न था उसमें पैरा ओलंपिक कहा था, लेकिन इसमें ओलंपिक है। ठीक है, ये बात हमेशा ख्याल रखना, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों अलग अलग खेल होता है। देखिए ओलंपिक में जो 2020 में सर्वाधिक पदक जो जीतने वाला जो देश था वो आपके USA था। कौन सा था? USA था, जो कि फर्स्ट नंबर पर आपका आया था। ठीक है,
और फ्रेंड देखिए सेकंड नंबर पर कौन आया था, सेकंड नंबर पर आपका चीन आया था, और थर्ड नंबर पर आपका भारत आया था, सही थर्ड नंबर पर आपका जापान आया था, और फोर्थ नंबर पर आप सही 40वें नंबर पर आपका भारत आया था। कितने नंबर पर आया था, 40वें नंबर पर आपका भारत आया था। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड आपके सामने अगला जो प्रश्न है वो लास्ट प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से अप्रत्यक्ष ग्रह कौन सा है। देखिए अप्रत्यक्ष ग्रह मतलब जो कि आंखों से दिखाई नहीं देता है, या जिसको मतलब कि भोर के टाइम या फिर शाम के टाइम देख सकते हैं सिर्फ, ऐसा जाना जाता है इसको। इसके देखिए बुध है, शुक्र है, या फिर अर्थ है, या फिर वरुण है। ठीक है, देखिए अप्रत्यक्ष जो ग्रह होता है ये आपके होता है शुक्र, यानी कि ऑप्शन में आपका बी आपका सही है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड ये जो शुक्र ग्रह है, शुक्र और आपके वरुण, ये जो ऐसे ग्रह है जो कि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा घूमते रहते हैं, यानी कि सभी ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज हमेशा घूमते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप कि ये वीडियो आपके आने वाले हर एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड ऐसी वीडियो को पाने के लिए प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो प्लीज जय हिंद, जय भारत।